हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर एक्ट 1981। तो कल आप लोगों का MEC 108 का एग्ज़ाम है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रेयर जो है वो रिपीट होते हैं, लेकिन जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर अच्छे से करके जाना। साथ साथ जो आपकी हेल्थ और एजुकेशन वाली मैंने आपको बताया था जो ब्लॉक हैं, और ये जो आपका जिसमें पॉलिसीज़ के बारे में जिस ब्लॉक में, वो ये 3 जो ब्लॉक हैं इनको अच्छे से कर लेना। और आपने कर लिया होगा क्योंकि कल तो एग्ज़ाम है ही आप लोगों का। तो एक बार आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एयर प्रिवेंशन एक्ट जो था 1981, ये जो एक्ट था किसका? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। ये किस लिए बनाया गया था? कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए जो एयर पोल्यूशन है भारत के अंदर। और ये लॉ जो था ये कब अमेंड हुआ था? 1987 में। ये फर्स्ट टाइम था भारत की गवर्नमेंट द्वारा कि किस पे रोकथाम करना एयर पोल्यूशन के। इसके की फीचर्स क्या आते हैं इस एक्ट के? कि एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को एयर के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लिए? एयर के लिए। और जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड इशू हैं उनसे फिर रिसर्च करना किसके बारे में? जो कॉजेज़ हैं और जो इम्पैक्ट हैं एयर पोल्यूशन के, अवेयरनेस को स्प्रेड करना कि किसके लिए स्टॉप करने के लिए एयर पोल्यूशन को, और स्टैब्लिश करना सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, और एम्पावर करना उनको, और एम्पावर करना उनको किस लिए? कि ताकि वो मॉनिटर कर सकें एयर क्वालिटी और पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। अब जो एयर एक्ट था इसका मेन एम क्या था? प्रोवाइड करना प्रोविज़न किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए किसको? एयर पोल्यूशन को कंट्री के अंदर, और सेटअप करना बोर्ड सेंटर और स्टेट लेवल पे, ताकि वो नेसेसरी स्टेप जो हैं इस एम को अचीव करने के लिए उठा सकें। तो जो बोर्ड थे उनको कुछ पावर दी गई थी ताकि वो क्या कर सके? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके कंट्री के अंदर। और जो कानून था वो बोर्ड को कुछ क्या कहता था कि भाई उनको क्या दी गई थी? पावर दी गई थी ताकि वो देख सकें कि जो एयर की क्वालिटी है, ठीक है, उसको सेट करने के लिए, कि भाई जो फेल हो रही है, कि एयर की क्वालिटी नहीं हो पा रही है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। अब जो ये एक्ट था इसमें 54 सेक्शन थे, 7 चैप्टर्स थे। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में सेट आउट किया गया था रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की। चैप्टर 4 में रेगुलेट करना पोल्यूशन स्टैंडर्ड को और सेट करना, और क्या करना कि कैसे वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। और चैप्टर 6 में डिस्क्राइब थी पेनल्टी इम्पोज, ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी किस केस में? नॉन कॉम्प्लायंस के केस में। अब मेजर सेक्शन जो हैं, सेक्शन अगर अच्छे से याद हो जाए तभी आप लोग लिखना, ठीक है, जितने भी आपको अच्छे से याद हो जाए। ये हम इतने सेक्शन कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जितने सेक्शन आपको लर्न हो जाए उतने आप अच्छे से लिखना। अगर नहीं हो रहे तो फिर मत लिखना। तो सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्साइज करने की, जो पावर जो उनको प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंदर बिना किसी रोकथाम के। और सेक्शन 4 में क्या बोला गया? जो स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश है, वहाँ पे क्या है? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या? कंट्रोल करने की और उसको मॉनिटर करने की। किसको? एयर पोल्यूशन को। और क्या कहा जाएगा उसे? उस जगह क्या बोला जाएगा उसे? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोला जाएगा। और जहाँ पे वाटर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इन स्टेट वेयर देर इज़ नो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अ न्यू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल बी सेटअप। जहाँ पे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है वहाँ पे नया सेटअप करना होगा। सेक्शन 16 में डिस्क्राइब किया है फंक्शन किसके? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जिसमें कुछ बता रखे हैं। एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को किसके लिए? एयर और एयर पोल्यूशन के लिए एडवाइस करना और सपोर्ट करना स्टेट बोर्ड को, ठीक है, ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सकें। और रिसर्च कैरी आउट करना किसके रिलेटेड? एयर पोल्यूशन के। मास मीडिया के थ्रू स्प्रेड करना अवेयरनेस को, इन्फॉर्मेशन को किसके बारे में? एयर पोल्यूशन के बारे में। प्लान और ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग फॉर पर्सनल, और सेट करना स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी का भारत के अंदर। सेक्शन 17 क्या डिस्क्राइब करता है? फंक्शन किसके? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जिसमें कुछ हैं एडवाइस करेगा वो क्या? स्टेट गवर्नमेंट को किसके बारे में? एयर और एयर पोल्यूशन के बारे में। कोलैबोरेशन किसके साथ? सेंट्रल बोर्ड के साथ, ठीक है। और 3rd में कैरी आउट करना क्या? इंस्पेक्शन किसके बारे में? एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, ठीक है, जहाँ पे इंटरवल थोड़े इंटरवल में जहाँ ज़रूरत है। एडवाइस करना स्टेट गवर्नमेंट को किसके बारे में? फिजिबिलिटी, ठीक है, जो कंडक्ट हो रही है क्या? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन, कि भाई ज़्यादा एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ देखने के लिए। सेक्शन 19 में तो जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास अथॉरिटी थी, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी एरिया जहाँ पे क्या है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, किसकी हेल्प से? जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेक्शन 21 में स्टेट का क्या क्या है कि कोई भी पर्सन या एंटिटी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं कर सकता इंडस्ट्री को बिना किसी परमिशन के, किसके? बोर्ड की बिना परमिशन के, जहाँ पे वो क्या है?
पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है। सेक्शन 22 में स्टेट क्या बोलता है सेक्शन 22 कि कोई भी पर्सन या इंडस्ट्री एमिट नहीं कर सकती एयर पोल्यूटेंट को जितना जो सेट किया गया है स्टैंडर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। इसके अंदर जो बोर्ड है वो अप्रोच कर सकता है किसके, कोर्ट को गेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एंड इंडस्ट्री दैट फेल टू मीट स्टैंडर्ड। ठीक है, कोर्ट तक जा सकता है कि भाई ये इंडस्ट्री फेल है, भाई वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रही है, मीन्स वो एयर पोल्यूशन को बढ़ा रही है। सेक्शन 26 क्या है कि कोई भी जो ऑफिसर है किसका, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसके पास पावर है किसके लिए, सैंपल फ्रॉम एनी चिमनी डक्ट की वो ले सकता है और टेस्ट कर सकता है कि भाई इससे कोई भाई वो स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा तो नहीं एमिशन हो रहा वहाँ पर। सेक्शन 28 क्या अलाउ करता है स्टेट बोर्ड को कि सेट करना स्टेट एयर लेबॉर्ट्रीज़ को, चाहे वो न्यू एस्टेब्लिशमेंट है या एग्जिस्ट लैब को स्टेट एयर लैब क्या करना, डिक्लेयर करना। ये जो लैब है ये अथॉरिटी करेगी, भाई एयर सैंपल को टेस्ट करेगी, क्वालिटी टेस्ट करेगी स्टैंडर्ड, ठीक है, कि भाई एयर की क्वालिटी है जो है वो क्या है। और सेक्शन 37 क्या करता है कि अगर कोई भी जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है रूल जो सेक्शन 21 में है और 22 में है, तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा, पनिशमेंट में होगा कितना मिनिमम 1 ईयर और 6 मंथ, ठीक है, 1.5 साल। बट और ये एक्सटेंडेबल हो सकता है 6 साल से लेके विद फाइन, ठीक है, 6 साल और उसके साथ फाइन। अगर फेलियर कंटिन्यू रहता है तो एडिशनल फाइन कितना लगेगा, 25,000 रुपये लगेगा पर डे, ठीक है। कब तक, तब तक जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता ये अपराध। अगर फेलियर और कंटिन्यू रहता है मोर देन 1 ईयर, अगर ये फेलियर 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है तो कल्प्रिट को पनिशमेंट मिलेगी और उसे 2 साल की कम से कम जेल होगी और वो 7 साल तक चल सकती है विद फाइन। तो ये थे इसके कुछ सेक्शन। तो अगर आपको अच्छे से जितने लर्न हो जाएं उनको एग्जाम में लिख के आना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।